Hello बच्चों, let's read this question. The question say that major product of the reaction given below is, यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है। बेसिकली इसमें एक क्लोरीन लगा है। इसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं बच्चों। इसको एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ इसके रिगार्डिंग प्रोडक्ट गिवन है और इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बच्चों कैसे पता कि एलिमिनेशन रिएक्शन ही यहाँ पे होगा? एल्कोहलिक KOH दिया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन ही होगा। बेसिकली जो एल्कोहलिक KOH होता है ये एलिमिनेशन ही कराता है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बेंजीन रिंग है जिसको हम लोग बना लेंगे फर्दर। ये हो गया बेंजीन रिंग। अब यहाँ पे इस तरीके से है, एक बॉन्ड है, यहाँ पर इस तरीके से है। अब यहाँ पे क्लोरीन लगा है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, क्लोरीन एज ए लिविंग ग्रुप यहाँ से बाहर जाएगा, तो यहाँ पे Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन है बच्चों, इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन है, सबसे पहले ये देखेंगे। ये यहाँ पे जो कार्बोकेटायन हमारा बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। लेकिन अगर ये कार्बोकेटायन यहाँ पे बन जाए तब, तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो ये कितने डिग्री कार्बोकेटायन होगा, एक इधर से एक इधर से इधर से 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो जाएगा। तो यानी सबसे स्टेबल कार्बोकेटायन हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से जब स्टेबल कार्बोकेटायन बनाने के लिए क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। तो यहाँ से 1 to हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब इसमें हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे तो यहां पर क्या होगा, कार्बोकेटायन बनेगा। यहां पर क्या होगा बच्चों, कार्बोकेटायन बनेगा इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, और यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा। अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे क्या कराएंगे, एलिमिनेशन कराएंगे। तो इसको फिर से वापस से यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। बेंजीन रिंग है तो इस तरीके से बना लेंगे। ये कार्बोकेटायन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे एल्कोहलिक KOH से OH- आएगा। अब यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके रिगार्डिंग यहाँ पर भी, यहाँ से भी हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो सकता है, यहाँ से भी रिमूव हो सकता है, लेकिन यहाँ तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएं तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा। कुछ इस तरीके का यहाँ पे बच्चों एल्कीन बनेगा। इस तरीके का एल्कीन बनेगा। और अगर यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव कराएंगे तो इस तरीके का एल्कीन बनेगा। तो यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। तो अब क्या होगा बच्चों, अब इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन एल्कीन है। जो एल्कीन स्टेबल होगा वही एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट होगा, वही एज ए प्रोडक्ट यहाँ पे काउंट होगा। अब अगर हम देखें इस एल्कीन के अकॉर्डिंग, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से कितने अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पे जो कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होंगे और इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएंगे बच्चों, प्रेजेंट है। और 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इस हाइड्रोजन को हम लोग हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन भी बोलेंगे। और हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है तो इसका मतलब इसके 5 हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ऐसे मान के चलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इस वाले डबल बॉन्ड के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितना है,
इसके पास तो केवल अल्फा हाइड्रोजन इसी कार्बन से मिलेगा, इस कार्बन पे तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसके पास केवल 2 अल्फा एच है। तो 2 अल्फा एच वाले में क्या है कि यहाँ पे एल्कीन उतना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो ये हाफ मान प्रोडक्ट होगा। लेकिन नीचे वाला जो एल्कीन बना है, ये हमारा जो एल्कीन है, ये सेडजेब एल्कीन है, और सेडजेब के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।